नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कुमारी भारती आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ योग के अष्टांग मार्ग को लेकर के। तो आइए हम लोग जानें कि योग का अष्टांग मार्ग क्या है। तो जैसा कि इससे पहले वीडियो में बताया था कि योग क्या है, तो मैं बताई थी कि योग जो है युज धातु से बनता है, जिसका अर्थ मिलना होता है, अर्थात आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। और योग को दूसरे रूप में चित्तवृत्ति निरोधक कहकर परिभाषित किया गया है। अब मैं बता रही हूँ कि योग में कितने मार्गों की चर्चा की गई है जिस पर चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पतंजलि ने 8 मार्गों की चर्चा की। तो पहला है यम है। तो यम क्या होता है? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से योग के 8 मार्गों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो योग के 8 मार्गों की चर्चा की गई है। तो योग में पहला मार्ग क्या है? तो यह पहला मार्ग जो होता है उसे हम लोग यम कहते हैं। तो यम जो होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह निषेधात्मक मार्ग है या यह 5 प्रकार का संयम है। तो यम क्या होता है? ठीक है, तो यम में बताया गया है कि 5 प्रकार का संयम है। ठीक है, तो इसे जैसे कि हम कहें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अहिंसा क्या होती है? तो मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव की हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को हमें चोट पहुंचाने का या नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये हमारा अहिंसा है। ठीक है, जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हिंसा। जब हम किसी को नुकसान या चोट ना पहुंचाएं, चाहे मन के द्वारा हो, चाहे वचन के द्वारा हो, चाहे वाणिक कर्मों के द्वारा हो। जब हम मन के द्वारा सोचते हैं तो क्या होता है? मन में सोचते हैं किसको ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, तो ये भी एक तरह की हिंसा है। जब वचन से सोचते हैं और कर्मों से कर देते हैं तो हिंसा है। तो यम में पहला अहिंसा बताया गया। दूसरा है सत्य। हमें प्रिय और मधुर सत्य ही बोलना चाहिए। अप्रिय तथा कठोर सत्यों का, वाणियों का त्याग करना चाहिए। तो अहिंसा, सत्य और अस्तेय। चोरी नहीं करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म से चोरी की निंदा की गई है। ठीक है, तो चोरी का वर्जन करना चाहिए, चोरी का त्याग करना चाहिए। तो ये हमारा अस्तेय के अंतर्गत आता है। अपरिग्रह क्या है? तो अपरिग्रह से तात्पर्य है कि जो यहाँ से अपरिग्रह से तात्पर्य यह होता है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें। ठीक है, हमारी इंद्रियाँ जो होती है वो बाह्य विषयों की ओर भटकते रहती है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते हैं, अपने वश में रखते हैं, तो वो मेरा अपरिग्रह कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपरिग्रह के अंतर्गत मन, वचन और कर्म से विषय भोगात पदार्थों का संग्रह ना करना मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा यम कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग जो है वो है यम है या एक निषेधात्मक मार्ग है। इसे हम लोग संयम का भी मार्ग कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार के यम में 5 प्रकार का संयम है। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य। अब दूसरा है नियम क्या है? तो ये जो नियम है, ये नियम 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, नीमा। शौच, शरीर को शुद्ध करने को शौच कहते हैं। संतोष, सर्दी गर्मी सुख दुख में एक सा बने रहने को संतोष कहते हैं। तो शौच, संतोष, अपरिग्रह, जितना धन आवश्यक हो उतना ही धन का अपने पास संचय करना चाहिए, तो अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, जितना जरूरत हो उतना ही का संचय करें और अपने कुटुंबों में बांट दें, तो वो मेरा अपरिग्रह है। अब चौथा होता है में ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य जो है इंद्रियों का संयम है। हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, संयम करें, तो ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से पतंजलि ने यम के अंतर्गत 5 निषेधात्मक मार्गों की चर्चा की। अब दूसरा है नियम है। तो नियम क्या होता है? तो नियम में 5 प्रकार के भावात्मक मार्गों की चर्चा की जाती है। तो शौच, संतोष, तपः, ईश्वर प्राणिधान, नीमा। क्या मैंने कहा? शौच, संतोष, तपः, ईश्वर प्राणिधान, नीमा। शौच क्या है? तो जो हमारे शरीर के बाहर जो गंदे पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने को शौच कहते हैं। संतोष क्या है? तो सुख दुख सर्दी गर्मी में एक सा बने रहने को संतोष कहते हैं। शौच, संतोष। तपः क्या है? तपः जो होता है मतलब कि तपस्या करना, सर्दी गर्मी सुख दुख में एक सा बने रहने को तपः कहते हैं। स्वाध्याय क्या? अपने से अध्ययन अध्यापन को स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्राणिधान क्या? ईश्वर के चरणों में अपने को समर्पित कर देना
करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। तो शौच संतोष तपः ईश्वर प्राणिधान नीमा। तो इस तरह से ये एक भावात्मक मार्ग होता है जिसकी चर्चा पतंजलि ने की थी। अब तीसरा देखें तो तीसरा आसन है। तो आसन किसको कहते हैं? तो एक विशेष प्रकार से मुद्रा में बैठने की अवस्था को आसन कहते हैं। और कई तरह के आसन हो सकते हैं, गरुड़ासन, पद्मासन, मयूरासन, वज्रासन, हस्तासन, कई प्रकार के आसनों की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार आसन है। चौथा हो गया प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या होता है? तो श्वास प्रश्वास लेने की क्रिया प्रतिक्रिया को हम लोग प्राणायाम कहते हैं। तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा है, दम्मा का रोगी है, तो उसमें प्राणायाम अत्यंत ही उपयोगी है। तो श्वास प्रश्वास की कला को, प्रतिकला को हम लोग प्राणायाम कहते हैं। अब है प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार क्या होती है? प्रत्याहार का मतलब होता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो बाह्य विषयों की ओर भटकती है, उसको अपने मन के वश में करने को हम लोग मैंने क्या क्या बताया? शौच बताया, संतोष बताया, तपा बताया, स्वाध्याय बताया। स्वाध्याय मतलब अपने से अध्ययन अध्यापन करना स्वाध्याय है। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के चरणों में जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो वो ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नियम के अंतर्गत 5 प्रकार के भावात्मक पदार्थों की, भावात्मक तत्वों की चर्चा की गई है। तो शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नीमा। शौच का तात्पर्य क्या हुआ? शारीरिक पवित्रता से। संतोष का क्या हो गया? मतलब कि सर्दी गर्मी सुख दुख में एक जैसा रहना या आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना संतोष होता है। स्वाध्याय क्या है? अध्ययन अध्यापन को हम लोग स्वाध्याय बोलते हैं। ईश्वर प्राणिधान क्या है? तो ईश्वर को चरणों में अपने को समर्पित करना, ईश्वर की भक्ति में लीन होना ईश्वर प्राणिधान नीमा है। आसन क्या है? एक विशेष प्रकार से बैठने, मुद्रा में बैठने की अवस्था को हम लोग आसन कहते हैं। तो स्थिर सुख आसनम, ठीक है। तो कई प्रकार के भारत में आसन प्रसिद्ध है। गरुड़ासन, पद्मासन, मयूरासन, हस्तासन, वज्रासन, कई प्रकार के आसनों की चर्चा की गई है। तो आसन हमारे जीवन के लिए, शरीर में को, मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए आसन अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम लोग आसन की बात की। अब हो गया प्राणायाम क्या है? तो श्वास प्रश्वास की कला को, तो एक विशेष प्रकार के श्वास प्रश्वास की कला को हम लोग प्राणायाम कहते हैं। अर्थात विशेष ढंग से सांस को अंदर लेने और फिर विशेष ढंग से सांस को बाहर छोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया और धीरे धीरे करके सांस छोड़ने की प्रक्रिया पूरक कहलाता है। और जब पूरक मतलब सांस लेने को, भीतर लेने को, प्रक्रिया को पूरक। कुंभक होता है जब हम सांस अपने अंदर रोके रखते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा कुंभक कहलाता है। तो पूरक हो गया, कुंभक हो गया। उसके बाद रेचक क्या होता है? तो पूरक हो गया, कुंभक हो गया। रेचक जो हमारे अंदर जो सांस वायु भरी रहती है, उसके नासिका के छिद्रों के द्वारा उसको बाहर निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कुंभक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरक, कुंभक, रेचक की चर्चा की गई है। अब ये हो गया। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम मैंने बता दिया। अब है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है? तो हमारी जो इंद्रियां होती है वो हमेशा बाह्य विषयों की ओर भटकते रहती है, फलतः हम तरह तरह के दुखों को झेलते रहते हैं। तो जो हमारी इंद्रियां हैं अंतर्मुखी बने, अभिमुखी बने तथा अपने पास ही अंतर्मुखी बने, तो उसे ही हम लोग प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्याहार का महत्व क्या हो गया? जो हमारी इंद्रियां है बाह्य विषयों की भटकती है, उसे अपने अंतर की ओर मोड़ना ही प्रत्याहार कहलाता है। चौथा मेरा ध्यान है। तो ध्यान क्या होता है? एक विशेष मुद्रा में बैठने की प्रक्रिया को हम लोग ध्यान कहते हैं, ठीक है। जब हम ईश्वर में अपने मन को लगाते हैं, लीन करते हैं, तो उसे हम लोग ईश्वर प्राणिधान यहाँ कहते हैं। अब हो गया ईश्वर प्राणिधान हो गया। शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नीमा। तो शौच हो गया, संतोष हो गया, तप भी हो गया, ईश्वर प्राणिधान हो गया और नीमा कहलाता। तो ये भावात्मक मार्ग हो गया। फिर मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को अभी तक? तो मैं यम के बारे में बताई जो निषेधात्मक मार्ग था। फिर मैं आप लोगों को बताई यम के बाद नियम के बारे में बताई। फिर मैं आसन के बारे में बताई। फिर मैं आप लोगों को प्राणायाम के बारे में बताई, जिसमें मैं पूरा कुंभक रेचक की मैं चर्चा कर रही थी। तो इसके बाद पूरा कुंभक रेचक हो गया। प्रत्याहार की मैं बात की। तो प्रत्याहार क्या होता है? हमारी इंद्रियां जो होती है बाह्य विषयों की ओर भटकते रहती है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को अपने में समेट लेते हैं तो उसे ही हम मतलब कि उसे ही एक तरह से मतलब कि उसको ही
और प्राणायाम विशेष प्रकार से सांस प्रश्वास लेने की प्रक्रिया है। तो प्रत्याहार क्या है? अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा क्या है? तो एक किसी भी चीज़ में, कोई ख़ास चीज़ में, जैसे कमल का फूल है, कुछ भी हो सकता है, तो जब एक विशेष चीज़ को में एक मुद्रा में जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसे हम धारणा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग धारणा को समझते हैं कि धारणा क्या होता है। किसी देश में जैसे नासाग्र में, गुरुमध्य में, स्कलम में या किसी बाह्य वस्तु जैसे इष्ट देवता की मूर्ति आदि में चित्त को लगाना धारणा है। तो जब हम किसी चीज़ में, किसी मूर्ति में, किसी विषय में अपने मन को एकाकार कर देते हैं तो वो मेरा धारणा कहलाता है। ध्यान क्या है? ध्यान वह होता है जब हमारा मन चित्त पूरी तरह से उसमें एकाग्र हो जाता है, तो हम उसे ध्येय कहते हैं। तो ध्येय वस्तु विषयक चित्तवृत्तियाँ जब निरंतर एकाकार रूप से प्रवाहित हो तब उन्हें ध्यान कहते हैं। किसको ध्यान कहते हैं? जब ध्येय वस्तु विषयक चित्तवृत्तियाँ जब निरंतर एकाकार रूप में प्रवाहित हो तब उसे हम लोग ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो ध्येय वस्तु के ज्ञान की एकतांता का नाम ध्यान है। जब हम किसी वस्तु में ध्यान लगाते हैं तो उसमें एकता को महसूस करते हैं, तो वो मेरा क्या होता है? वो मेरा ध्यान कहलाता। तो धारणा किसी खास चीज़ में मन को केंद्रित करना। ध्यान जहाँ मैं और उस वस्तु की चेतना बने रहती है तो उसको हम लोग चित्तवृत्तियाँ कहते हैं। तो यह निरंतर एकाकार रूप में प्रवाहित होती है, इसे ध्यान कहते हैं। उसके बाद आता है समाधि क्या है? तो समाधि का अर्थ है ध्येय वस्तुओं में चित्त की विक्षेप रहिता एकाग्रता। ठीक है, तो समाधि क्या होता है? तो समाधि का अर्थ है ध्येय वस्तु के में चित्त की विशेष रहित एकाग्रता। ठीक है, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं उसमें हम विशेष रूप से एकाग्र हो जाते हैं। तो मन हमारा जब उस विषय में खो जाता है, जब जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, सारी दुनिया से हमारा ध्यान हट जाता है, सिर्फ मैं और उस विषय जिसमें हम ध्यान लगाते हैं बस उसी में हमारा ध्यान लग जाता है, तो वो मेरा समाधि की अवस्था है। तो हम कह सकते हैं कि समाधि की अवस्था में मोक्षत्व की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो पतंजलि इससे इनकार कहते हैं और कहते हैं कि समाधि भी दो प्रकार की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अब प्रश्न उठता है कि संप्रज्ञात समाधि क्या है? तो संप्रज्ञात समाधि जो होती है वह क्या होता है कि मतलब कि हम कह सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि का मतलब होता है कि जहाँ की हम कह सकते हैं संप्रज्ञात समाधि में ध्येय वस्तु का ज्ञान बना रहता है। तो जिस विषय में हम ध्यान लगाते हैं उसमें ध्येय वस्तु का ज्ञान बना रहता है, तो संप्रज्ञात समाधि है। ध्याता ध्यान दोनों क्या हो जाते हैं? ध्येयकार हो जाते हैं। ध्याता और ध्यान दोनों ध्येयकार हो जाते हैं, तो इनकी ध्येय से पृथक अनुभूति नहीं होती है। तो जहाँ ध्याता और ध्यान का द्वैत बना रहता है वो मेरा होता है संप्रज्ञात समाधि होता है। ठीक है, जब हम असंप्रज्ञात समाधि में आते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि में चित्त सर्वथा निरुद्ध हो जाता है, ध्येय वस्तु का ज्ञान भी नहीं रह जाता है। ध्याता ध्येय और ध्येय की त्रिपुटी यह का अनिवर्चनीय अद्वैत में विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्याता ध्येय और ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अनिवर्चनीय अद्वैत में विलय हो जाता है। तो संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि, समाधि दो प्रकार की हो गई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि क्या है? तो संप्रज्ञात समाधि में ध्येय वस्तु का ज्ञान बना रहता है, जिस वस्तु में हम ध्यान लगाते हैं उसका ध्यान बना रहता है, और असंप्रज्ञात समाधि में उस ध्येय वस्तु का भी ध्यान नहीं रह जाता। ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अनिवर्चनीय अद्वैत में विलय हो जाता है। अब संप्रज्ञात समाधि के भी मुख्य 4 तर्क होते हैं। तो पहला क्या है? सवितर्क। चित्त पदार्थ के संपर्क में आकर उसका आकार ग्रहण कर लेता है एवं इस प्रकार वस्तु के स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस साक्षात्कार को चित्त का आभोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या समझना है? सवितर्क क्या है? तो सवितर्क वह है जिसमें चित्त पदार्थ के संपर्क में आकर उसका आकार ग्रहण कर लेता है एवं इस प्रकार वस्तु के स्वरूप का साक्षात्कार ग्रहण करता है। तो हम कह सकते हैं सवितर्क तर्क वितर्क बना रहता है, वो हमारा सवितर्क है। सविचार क्या है? तो यहाँ तन मात्रा आदि सूक्ष्म वस्तु की भावना की जाती है। सविचार क्या है? यहाँ तन मात्रा आदि सूक्ष्म वस्तु की भावना की जाती है, उसे सविचार समाधि कहते हैं। तीसरा सानंद है। तो सानंद समाधि में सूक्ष्म सुखात्मक इंद्रियों की भावना की जाती है। सानंद क्या है? सानंद समाधि में सूक्ष्म सुखात्मक इंद्रियों की वासना, सूक्ष्म सुखात्मक इंद्रियों की भावना की जाती है। और चौथा मेरा शास्मित है। तो शास्मिता क्या है? तो सात्विक समाधि में नितांत सूक्ष्म अस्मिता
याचित प्रकाशित बुद्धि की भावना की जाती है। तो क्या हम बता रहे हैं शास्मित क्या है? तो शास्मित समाधि में नितांत सूक्ष्म अस्मिता या चित्तवृत्ति प्रकाशित बुद्धि की भावना की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि असंप्रत्यायित के भी दो प्रकार की होती है, भाव प्रत्यय एवं उपाय प्रत्यय होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग योग के अष्टांगिक मार्ग को समझते हैं। योग का अष्टांगिक मार्ग वह मार्ग है जिस पर चलकर हम मोक्षत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और योग दर्शन ने इसके लिए 8 नियमों की चर्चा की, जिसे हम पतंजलि का योग दर्शन भी कहते हैं। तो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो इस तरह से योग में 8 मार्गों की चर्चा की गई है, जिसे हम लोग योग का अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है और इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ओके, बाय, सी यू।